कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, होप सो। तो आप सबका आज के वीडियो में वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलिटी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसके पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से देखा भी, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाओ और देख लेना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी वे से सॉल्व करेंगे, ओके। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हमको याद रखना है, जैसे कि बी पी टी थ्योरम, उसका कन्वर्स क्या होता है, फिर एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम क्या बोलता है, उसके बाद पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये सब एक बार हम रिवाइज करेंगे, देन वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, ओके। तो फर्स्ट क्या याद रखना है, बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मतलब आईएमपी है, एग्जाम में ज़रूर आता है। उसे बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी, ये शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है उसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। इसमें होता क्या है, हमें बताया जाता है कि किसी भी ट्राइंगल में दो लाइन जो है वो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो जिस साइड पे वो जो रिमेनिंग टू साइड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो इक्वल में हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी, जैसे कि ये ट्राइंगल ए बी सी, इसके बीच में एक लाइन है, तो उन्होंने बोला है, गिवन में दिया है कि ये लाइन है, इस लाइन को कैसे है, पैरेलल है। तो जिस साइड पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट हुए हैं ट्राइंगल के, जैसे कि इस साइड पे ये इंटरसेक्ट होके लाइन को दो भागों में बटा दिया है, और इस साइड भी क्यू पॉइंट ने लाइन को दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो ये इस साइड के दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इस साइड का रेशियो होता है। ये आई बात समझ में? यस। तो कन्वर्स में क्या होता है, तो कन्वर्स में उल्टा होता है, मतलब कन्वर्स मतलब कि उल्टा। इसमें जैसे कि हमको लाइन बोला था कि पैरेलल है, तो अब इसमें बोला जाएगा कि जो साइड्स है वो पैरेलल है, उससे हमें बताना है कि ये जो साइड वो पैरेलल है या नहीं। सही बात समझ में? बीपीटी में बोला जाता है कि दो लाइन जो पैरेलल है और जो रिमेनिंग साइड के रेशियो वो कैसे है, इक्वल है, ऐसा बोला जाता है। और जो कन्वर्स है उसमें हमें उल्टा दिया रहता है, यहाँ पे हमको साइड के रेशियो इक्वल बताए रहते हैं, देन जो भी लाइन है वो कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आई बात समझ में? देन है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोई भी पॉइंट से, अगर जैसे कि बी पॉइंट से ये इस लाइन पे बाइसेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। 90 डिग्री फॉर्म होने से ये जो ए सी लाइन है इसको दो भागों में सेम साइड से उसने डिवाइड कर दिया है। तो ये जो जिस साइड पे उसने डिवाइड किया उन साइड का टू पार्ट्स का रेशियो इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का रेशियो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। अगर हमने बी लिया है तो बी के सामने वाली ही लाइन उसका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी। पैरेलल लाइंस वाली इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है याद रखने का, इसमें यही बोला जाता है कि लाइन जो है पैरेलल है एक दूसरे से, उसमें ट्रांसवर्सल है, तो बताओ, तो हमें यही है, अगर दो तीन लाइन पैरेलल है, दो ट्रांसवर्सल है, तो सीधी सीधी बात है कि जो भी साइड है उनके रेशियो अपोजिट साइड के रेशियो से कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि ए बी का रेशियो अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतनी सबको बात समझ में आई क्या? क्या क्या देखा, बीपीटी देखा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें हमें लाइंस पैरेलल है ये बोला जाता है और रिमेनिंग साइड का रेशियो इक्वल है। इसमें कन्वर्स में साइड का रेशियो इक्वल बताया जाता है, इस वजह से जो लाइन है, सेगमेंट है, वो कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर में बोला जाता है जिस लाइन पे बाइसेक्टर हुआ है लाइन, तो उसको वो लाइन क्या करती है, दो भाग में बटा देती है, जिस दो भागों का रेशियो इज इक्वल टू जो रिमेनिंग ट्राइंगल की दो साइड है उनके रेशियो से क्या हो जाता है, इक्वल होता है। उसके बाद पैरेलल लाइंस में यही है, एक साइड के पूरे साइड इक्वल टू अनदर, उसके अपोजिट साइड से कैसे हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। ओके, चलो यही 4 पॉइंट्स है, ये याद रखने हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते समय, ओके ठीक है। चलो द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स
एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट। क्या है, नीचे तो कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं और उनकी लेंथ सेगमेंट भी दिए है। तो आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब उन्होंने बोला है कि 3 ट्राइंगल दिए हैं हमारे हमको नीचे, उनकी हमको मेजरमेंट भी दिया है, लेंथ का और सेगमेंट जो भी है, और बोला है जो पी एम है वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, किसका, क्यू पी आर का। आई बात समझ में। तो सीधी सीधी बात है, उन्होंने बोला है हमको क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर तो हमको मालूम है, जैसे कि बी एम बाइसेक्टर है तो इसने ये दो साइड को डिवाइड किया है, तो सीधे सीधा लिखेंगे क्यू एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। यही तो है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर इस साइड, ये साइड अगर इस साइड से, मतलब ये जो साइड, ये यहाँ पे उसने एंगल बाइसेक्टर किया, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हुआ, इन दो साइड का रेशियो अगर इन दो साइड के रेशियो से इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो पी एम है वो एंगल बाइसेक्टर है, किसका, इस एंगल का, क्यू पी आर का। ओके, इतना सबको समझ में आया, क्या करना है, ठीक, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें इस साइड का रेशियो निकाल लेंगे, क्या आता है, क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम की वैल्यू 3.5, एम आर की वैल्यू 1.5। अब तो ये है पॉइंट में है तो इसे हमें पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इस वजह से हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 अपॉन 15। अगर इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15 आता है। ओके, अब मुझे बताओ ये 7:3 रिमेनिंग टू साइड के इक्वल है कि नहीं, यस है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, रिमेनिंग टू साइड का रेशियो लेंगे, पी क्यू अपॉन ये पी आर। वैल्यू पुटअप करेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर की वैल्यू आई 7/3 इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 7, पी आर की वैल्यू है 3। देखो ये दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं हेंस रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये इसी तरह से हमें ये दोनों भी सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया है। आई बात समझ में, कैसे किया, तो बहुत ईजी है। अब ये क्यों किया था तो इधर लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ही है क्योंकि आइडेंटिफाई करना है हमको एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, तो इधर इस वजह से हमने एंगल बाइसेक्टर का लगा दिया। डायग्राम देखते ही पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल परपेंडिकुलर सॉरी बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वहां पे लग सकता है। यही बात समझ में। चलो नेक्स्ट वन, ये सेकेंड नंबर का देखो क्या है। अब ए है कि नहीं देखो, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इधर पॉइंट में नहीं है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, क्या है देखो, पी एम बाइसेक्टर है या नहीं, किसका, क्यू पी आर का। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड पी आर अपॉन पी क्यू। वैल्यू पुट कर देंगे, आर एम की वैल्यू है 6, एम क्यू की वैल्यू है 8, पी आर की वैल्यू है 7, पी क्यू की वैल्यू है 10। अब मुझे बताओ ये किसी भी ढंग से इक्वल है क्या, नहीं है। तो एंगल बाइसेक्टर जब होता है जब जिस साइड पे, जैसे कि इस साइड पे एंगल बाइसेक्टर है तो इस साइड में दो भाग हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, दोनों पार्ट्स का रेशियो रिमेनिंग 2 साइड के रेशियो का जब इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि जो ये एंगल बाइसेक्टर है। पर यहाँ पे तो अनइक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या, देयरफॉर पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर।
आई बात समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बोलता है कि ट्राइंगल जिस साइड पे बाइसेक्टर हुआ है उस साइड का रेशियो इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पे इक्वल है क्या? नहीं है। इस वजह से पीएम जो है पीएम जो है एंगल क्यूपीआर को एंगल बाइसेक्टर नहीं करते हैं। चलो देखो थर्ड वन सेम वैसे ही लिखना है, ये जैसे यहाँ पे लिया है बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की वजह से जैसे लिखा है वैसे सीधा लिखो। इस साइड पे वही लिखेंगे आर एम अपॉन एम, सॉरी 1 मिनट, एम क्यू। इसकी वैल्यू पुट करो, आर एम है 4, ये 3.6 पॉइंट में है तो उसे पॉइंट निकाल दो। ओके, तो पॉइंट के बाद 1 है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 इंटू 10 तो ऊपर आ जाएगा 40 अपॉन 36। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से करेंगे, 9:, सॉरी 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा? यानी गेस 2 से होगा, यस 20, सॉरी 4 से भी, डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं हम, 4 1 जा 4 और 4 9 जा, तो ये आ गया 10:9। चलो बाय एंगल बाइसेक्टर की वजह से लिखो पूरा, आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल रिमेनिंग टू साइड पी आर अपॉन पी क्यू। वैल्यू पुट करो, आर एम की वैल्यू अपॉन एम क्यू की वैल्यू है 10:9, पी आर की वैल्यू देखो क्या है 10 और पी क्यू की वैल्यू है 9। देखो दोनों साइड का रेशियो कैसे आ गया? इक्वल। देयरफॉर रेपियन इज द एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ये छोटे से दिख रहे हैं, एंगल क्यू पी। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ना तो पी है, वो ऊपर चला गया, पी है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पीएम जो है, पीएम मतलब यहाँ से यहाँ तक वो दिया है 15, पी क्यू है, पी क्यू मतलब ये पूरा है 25, पी आर है हमारा यहाँ पे देखो पूरा 20, और जो एन आर है ये वाला ये दिया है 8। तो आगे क्या बोला? ये गिवन दिया है वही लिखा जैसे जैसे दिया है। स्टेट वेदर द लाइन एन एम, मतलब ये एन एम वाली लाइन पैरेलल टू साइड आर क्यू, मतलब हमें बताना है ये दोनों साइड पैरेलल है कि नहीं। तो बताओ क्या करेंगे? यानी गेस, थ्योरम याद आ रहे? दो थ्योरम है, बी पी टी और कन्वर्स, कौन सा यूज करेंगे? हमें मालूम है बी पी टी थ्योरम में हमको लाइन पैरेलल दी रहती है, उससे हमें साइड है कि नहीं इक्वल वो बताना होता है, और कन्वर्स में हमको साइड इक्वल होंगे तो हम बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। तो इसलिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल की ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है क्या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल होंगे बाय कन्वर्स थ्योरम तो हम बोलेंगे कि ये दोनों भी लाइन जो है एन एम और आर क्यू वो दोनों एक दूसरे की पैरेलल है। चलो तो यहाँ पे तो पूरा मेजरमेंट दिया ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एम क्यू का मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पे पी एन का मेजरमेंट नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो है हम एम क्यू का निकालने के लिए पूरा लिखे, जैसे कि पी क्यू लिखा हमने, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू है, मालूम है हमको ये पूरा जो लाइन है इसका और इसका मेजरमेंट है। ओके, तो पी एम कितना है? पी एम है 15, एम क्यू है क्या नहीं मालूम, तो एम क्यू को वैसे लेंगे, पी क्यू हमको दिया है
पूरा का पूरा 25। तो ये MQ सिंपल निकालना है, 15 यहाँ पे आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू बच गया MQ। इधर साइड लिख लेंगे हम MQ इक्वल टू साइन देना भूलना मत। MQ इज इक्वल टू आ जाएगा 10 आ गई। देन नेक्स्ट उस जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही सेम क्या करेंगे, इस साइड से करेंगे सॉल्व। PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। PR कितना है पूरा 20 है, PN हमको मालूम नहीं है और NR है 8। जैसे PN इज इक्वल टू 20 माइनस 8 होगा तो PN इज इक्वल टू आ जाएगा 12। अभी हमारे पास सारे साइड की जो है मेजरमेंट आ गया है, तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स BPT थ्योरम PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ठीक है, PN की वैल्यू कितना है, इधर आई ना 12, NR की वैल्यू 8, PM इज 15 और MQ हमने निकाला है 10। ओके, अब मुझे बताओ इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। यस मैम कर सकते हैं। किससे डिवाइड करेंगे इसे हम करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। अगर रेशियो में निकालना है, अगर ये डिजिट दोनों भी नंबर डिवाइड होते हैं तो वो रेशियो फॉर्म में नहीं है। आई बात समझ। अगर 3 और 2 को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इस वजह से 3 और 2 कैसे रेशियो के फॉर्म में। 15 और 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। देखो ये दोनों के दोनों साइड्स इक्वल है कि नहीं। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम we can say that the line NM is parallel to line RQ. Okay, hence we prove that. लिखो फिर therefore यही लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम NM is parallel to side RQ। भी प्रूव हो गया आंसर। इतना सा था। किस तरह से हमने प्रूव किया, सबको समझ में आया। कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। आई बात समझ में बच्चों। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो डायग्राम देखते ही पता चल रहा है इसमें क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। फिर भी हम पढ़ेंगे इन ट्राइंगल MNP। इन ट्राइंगल MNP क्या बोला है, एंगल N जो है ये वाला एंगल ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो बोला है MN जो है 2.5 है, PN यानी कि ये है 7, MQ जो है 2.5, MN है 5। आई बात समझ में। तो QP मतलब ये वाली साइड हमको निकालनी है, तो लिखेंगे सिंपल से एंगल बाइसेक्टर है तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम MQ अपॉन QP इज इक्वल टू NM। अगर ये साइड ऊपर ली तो ये साइड ही ऊपर लेना, NP लिख दिया। MQ की वैल्यू 2.5, QP की वैल्यू निकालेंगे। NM की है 5 और MP है 7। ये 2.5 है तो इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका और इसका। 2.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू QP। आई बात समझ में। इसका मल्टीप्लिकेशन करो 7 5 ज़ा 35 यानी कि 5 लेंगे 3 कैरी, फिर 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17 और ये पॉइंट इज इक्वल टू 5 इंटू QP। चलो आगे देखो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके वो डिवाइड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डिवाइड में। जैसे कि
17/5 इज इक्वल टू QP। इसे 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, बचा कितना 2, और 2 5 5 ज़ा 25 और 0.1 डिजिट, तो QP इज इक्वल टू 3.5। ओके, बहुत इजी था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और निकालना था। कैसा कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, पॉइंट कैसे शिफ्ट किया, सारा बताया। ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन दैट, तो प्रूव दैट करना है, ये जो है ये प्रूव करना है कि AP कहा है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आई बात समझ में? ये कब प्रूव करेंगे हम, इक्वल है कि नहीं, बाय BPT थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से बताएंगे। पर यहाँ पे तो बताया ही नहीं कि ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं। सबसे पहले हमें ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं वो बताना पड़ेगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो हम BPT का यूज़ करके बता सकते हैं कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC है। आई बात बच्चों समझ में? तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है 60 डिग्री और यहाँ पे भी दिया है 60 डिग्री, है कि नहीं, है ना। मुझे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे, आपको दिखते हैं कि नहीं, देखो ये वाला एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये जो है ये पूरा, और ये 1 मिनट, ये जो है ना मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। क्यों, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँगी ऐसा हो जाएगा, और इसे मैं और नीचे खींचूंगी, और ये जो है इसे भी इधर से एक्सटेंड करूँगी। देखो पैरेलल लाइन दिख रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे ये दो एंगल है बने हुए हैं 60 डिग्री के। यहाँ पे क्या एंगल है, यहाँ पे एंगल है, और ये हमारे ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, है कि नहीं, आई बात समझ में? कुछ 9th क्लास में जाओ, देखो याद आता है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ बताया था। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं मेरे को तो। देखो क्या लिखेंगे, गिवन, सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेंगे। गिवन क्या है, प्रूव करना है तो गिवन लिखना पड़ेगा। एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, बस इतना ही बताया उन्होंने। प्रूव क्या करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रूफ angle P is equal to 60 degree and angle B is equal to 60 degree. Therefore, angle P and angle B are corresponding angle. लिखा इतना, corresponding angle। फिर लिखेंगे by corresponding angle property, line PQ parallel to line BC। यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो पैरेलल हो गई है। ओके ठीक है, अब लेंगे हम आगे, बाय, मुझे बताओ कन्वर्स लगेगा क्या BPT लगेगी, BPT लगेगी, बाय BPT, बाय BPT when
line are parallel, AP upon PB is equal to AQ upon QC। ये हो गया हमारा प्रूफ। वी कैन प्रूव दैट। यस, ओके, समझ में आया क्या क्या ये एंगल्स थे, तो हमें मालूम है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गई है। तो भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से जिस लाइन पे जो एंगल बनते हैं, जैसे कि इस लाइन पे ये एंगल बना है और ये एंगल इस लाइन पे बना है, तो वी कैन से दैट बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, जो हाँ जिस लाइन पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो दोनों लाइन, मतलब इस एंगल पे लाइन पे बना है ये कोरस्पॉन्डिंग है और इस लाइन पे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना है, तो इस वजह से हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, क्योंकि जिस लाइन पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो दोनों लाइन एक दूसरे से कैसे होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आगे तो बहुत सिंपल है भाई बेटी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड अपॉन ए क्यू अपॉन इस इक्वल होंगे। आगे बात समझ में? यस, थोड़ा सा बेसिक भी होना ज़रूरी है, वरना आप इसे सॉल्व या नहीं कर सकते, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा बेसिक भी आना चाहिए। यही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इसमें ट्रैपेजियम दिया है। क्या बोला है, ट्रैपेजियम है ABCD, ये क्या है हमारा, ट्रैपेजियम है। और बोला है AB पैरेलल टू PQ साइड पैरेलल टू DC है। इससे क्या पता चलता है, ये नहीं घंटी बजी आपके दिमाग में, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी वाली नहीं घंटी बजी, मेरे दिमाग में तो बज गई घंटी। मुझे जैसे पता चला कि ये तीनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, वैसी ही घंटी बज गई मेरे दिमाग में कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आपके दिमाग में भी ऐसी घंटी बजनी चाहिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। AP ये है 15, PD ये है 12, QC वेयर इज QC ये है 14 एंड फाइंड द PQ, ये फाइंड करना है। तो सीधा सीधा लिखेंगे ना, बाय पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, इधर है ना हमारा, ये स्पेलिंग गलत हुई, एक मिनट सही करते हैं पहले इसको। ओके, प्रॉपर्टी बाय पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC है। अभी आगे तो बहुत इजी से वैल्यू पुट करना है। AP की वैल्यू है 15, PD की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू BQ मालूम नहीं है और QC है 14। आगे चलो क्या होगा, 15 इंटू 14, ये BQ निकालने इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आगे जाके 12 इंटू BQ हो 14 करना है हमको, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा और 60, ओके, और ये क्या आएगा 5 और 1, ये आएगा 210। क्या आया, 210 इज इक्वल टू 12 इंटू BQ आ गया 210, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 12 थे, यहाँ आके डिवाइड में 12 इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। 12 1 जा 1, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। आई बस कितना बच गया, 12 में से 21 गए, कितने बच गए बच्चों, 9, तो 9 आ गए। अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता है, बहुत लेंदी हो रहा है, तो आप छोटे टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम 4 से भी कर सकते हैं। आई बात समझे, 4 3 जा 12 भी आता है, 4 5 जा 20 कैरी 1, इसे डिवाइड भी कैसे करें, 4 से करें 3 से करें तो आ जाएगा 17.3 इज इक्वल टू बी। आ गया हमारा आंसर। आई बात सबको समझ में? नेक्स्ट क्या है, फाइंड QP। QP कहाँ है, ये फाइंड करना है यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले देखो, ऐसे बोल सकते हैं रे एन क्यू,
ये जो एन क्यू है वो एंगल एम एन पी का, एक मिनट है, सही से लिखते हैं। मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, जो एन क्यू है वो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है एन एम एन पी का, बोल सकते हैं। तो वैसे ही लिखना है, रे एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। ओके, फिर एम क्यू है 14। ओके, फिर एन एम इज इक्वल टू 25, एन पी इज इक्वल टू 40, और बोला है जो पी क्यू है वो फाइंड करो। ओके, तो लिख लेंगे। अब बाइसेक्टर तो सीधा एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम लेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एम क्यू बोल सकते हैं ना, ये साइड अपॉन ये वाली साइड होगी इज इक्वल टू में एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एन एम अपॉन एन पी। वैल्यू पुट अप करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम क्यू? एम क्यू वैल्यू इज 14, क्यू पी नहीं मालूम, एन एम 25 अपॉन 40। चलो सॉल्व करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 25 इंटू क्यू पी है। आई बात समझ में? कितना आता है? ये 0, ये 6, 4, 5, 560 करके देखो। आई बात 0 का 0, 1615 बराबर है इज इक्वल टू 25 इंटू क्यू पी। इधर लिख रही हूँ ना आगे, ठीक है। तो 560 अपॉन 25 इज इक्वल टू क्यू पी। करो डिवाइड, किससे करोगे? सबसे पहले 25 से भी कर सकते हो, करना चाहो तो। और 5 से सबसे पहले हम 5 से करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अभी पता चला कि 5 के टेबल में 2 आता रहे तो आंसर पॉइंट में आएगा। कैसे आएगा? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, फिर से 5 2 ज़ा 10, बचा 2, और 5 4 ज़ा 20। ये होगा हमारा आंसर, क्यूपी हमारी आ गई। डन, आगे चले, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो, इसे देखते ही पता चलता है कि ये क्या है, पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी है भाई। सीधा सीधा है, पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी है। वो तीनों लाइन पैरेलल भी बताया उन्होंने गिवन में। ओके, तो सीधा लिखेंगे बाय पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी AC अपॉन CE, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। तो मैम आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी बोलती है अगर दो ट्रांसवर्सल है, देखो ये पर हम ऐसे बोलते हैं, इसको बोल लेंगे, और उसमें ऐसे लाइंस है, यही बात समझ में? ऐसे लाइंस है, अगर वो पैरेलल है तो इस ट्रांसवर्सल वाली साइड इस ट्रांसवर्सल को क्या होती है? इक्वल होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। दैट्स व्हाई we can write AC upon CE is equal to BD upon DF। ओके, चलो नेक्स्ट। सिर्फ वैल्यू पुट करो। AC की वैल्यू है 12, C की वैल्यू x है, और x से निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड x यानी AE। AE कहाँ है? AE पूरा, फिर पूरा भी निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। BD है 8, DF है 4। चलो सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। 12 4 ज़ा कितना आता है? 48 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। यहाँ पे
48 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ओके, तो क्या आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, मतलब ए आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 6। और आगे बोला ए का है, ये वाला ए है, तो ए इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या, ए सी प्लस सी ए सी क्या है 12, बस सी की वैल्यू थी x, तो x क्या आई हमारी 6, तो ए 12 प्लस 6 18। बहुत इजी था, हो गया, सबका समझ में आ गया। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, जैसे डायग्राम देखते ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, यही बात समझ में। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर वाला है, वैसे एल एम अपन एम क्यू लिखो, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी वही है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो। ओके, देखो 9 नंबर, इसमें भी एंगल बाइसेक्टर है, फिर भी उसे हम सॉल्व करेंगे, देखो क्योंकि इसमें थोड़ा वैल्यू अलग से है। इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का, यहाँ पे ए है बी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एक्स है, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ए डी ये वाला ए डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, और ए डी है एक्स माइनस 2 है, तो हमें इन शॉर्ट क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। चलो देखो, लिखेंगे हम बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी सी, सिर्फ वैल्यू पुटअप करेंगे, ए डी की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस 2, सी डी की वैल्यू है एक्स प्लस 2, बी ए है एक, बी सी है एक्स प्लस 5, इसमें अलजेब्रा का थोड़ा सा लगने वाला है, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ओके, तो ऐसे कह रहे हैं, सबसे पहले एक्स से ये पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस 5, फिर इस माइनस 2 से एक्स प्लस 5 को करेंगे इज इक्वल टू, ये इधर से करेंगे एक्स को तो एक्स स्क्वायर, ये 2 को करेंगे तो प्लस 2x। आगे देखो, इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस 10, कैसे आया, ये 2x और 10, आई बात समझ में, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज लिखेंगे। चलो ठीक है, कैंसिल हो रहा है वैसे, देखो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स स्क्वायर इधर आता है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आई बात समझ में। अब इसे सॉल्व करो, ये क्या आएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x, तो मुझे बताओ एक 2x इधर आ गया तो माइनस 2x इक्वल टू 10, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू इन शॉर्ट क्या आ गई हमारी 10, आया बात समझ में, ठीक है। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही क्वेश्चन यहाँ पे एक्टिविटी बेस में हमको दिया है। इन फिगर x इज अ एनी पॉइंट इन इंटीरियर ट्रायंगल, मतलब इंटीरियर ट्रायंगल का एक कोई पॉइंट है, पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल सेगमेंट PQ पैरेलल टू D है, PQR पैरेलल टू EF है, PR पैरेलल टू EF है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स एंड प्रूव दैट, फिलिंग द ब्लैंक्स प्रूव करके सेगमेंट PR ये वाली सेगमेंट इसको पैरेलल है क्यों देखना है। ओके, चलो सबसे उन्होंने प्रूफ दिया है, इन ट्राइंगल एक्स डी, इन ट्राइंगल एक्स डी ई
पी क्यू पैरेलल है डी ई के बाय वाई। क्यों होगा ये ऐसा? पी क्यू पैरेलल डी है गिवन में क्या लिखेंगे? बाय गिवन। गिवन में दिया है ना, इधर दिया है ऑलरेडी उन्होंने कि वो है बोल के, ठीक है। फिर दिया है तो एक्स पी अपन पी डी लिखेंगे। एक्स पी अपॉन पी डी लिखा, फिर ए क्यू अपॉन क्यू ई, राइट, टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से। फिर दूसरा ट्रायंगल लिया, ये वाला, कलर चेंज करते हैं, स्क्रीन लेते हैं, क्या है? एक्स ई ई, एक्स ई ये ट्रायंगल लिया, तो बोला है क्यू आर पैरेलल टू ई, ये भी गिवन है तो इधर भी गिवन ही लिखेंगे। तो फिर से इसमें भी वही लिखेंगे जैसे इस तरह लिखा, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, फिर एक्स आर अपॉन आर एफ क्यू, यही रीजन लिखेंगे बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या? एक्स पी अपॉन पी डी एंड एक्स आर अपॉन आर एफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या बचा? एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर ये इक्वल है तो बोल सकते हैं कि ये और ये लाइन कैसी है? कन्वर्स ऑफ बी पी टी, प्रूव हो गया। नहीं बस इसमें बहुत इजी था। नेक्स्ट वन, ये दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी, अगर बोला है तो ड्रॉ करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, रे बी डी इज एंगल बाइसेक्टर बी ए सी, बी ए को क्या है? बाइसेक्टर है बी डी। आगे बोला है रे सी ई, रे सी इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, मतलब इधर इधर आ गया। और सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, मतलब ये और ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ई डी अपन जो बी सी है वो प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल है, गिवन में दिया है, देखो इधर ही दिया है। इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, अगर कोई भी दो लाइन, जैसे कि ये सेगमेंट और एक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर ये फाइव, सॉरी ये फाइव, ये भी फाइव, ये 10 है तो ये साइड भी 10 है, यस और नो? समझ में कॉन्ग्रुएंट का मतलब। और मुझे बताओ ये जो ए सी है, ए सी, ये ई पॉइंट इधर बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबसे पहले ए ट्राइंगल लेंगे, इधर दिया है सी ई, रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, तो लिख सकते क्या? ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, और इसे इक्वेशन 1 देंगे। सेम यही जैसे लिखा यही ऐसे लिखेंगे, और सिर्फ क्या करेंगे, रे ये वाला लेंगे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। अब यहाँ से लेंगे ये वाला, तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट है, तो वही पे सिर्फ यही रीज़न लिखना है, और ए डी अपॉन, मैंने लिख लूँ आप लिख लेना, ए डी अपॉन डी से आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा बी ए अपॉन बी सी, और इसे इक्वेशन नंबर देंगे हम सेकेंड।
अतः देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या दिख रहा है फर्स्ट और सेकेंड में? कुछ कॉमन गुड कुछ हो रहा है? ये जो ना ये डी है, पी दिख रहा है ना, डी है, दिख रहा है कुछ? देखो ये और ये कट हो जाएगा। क्यों कट होगा? देखो सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी है, इधर लिख लेते हैं। बी ए अपॉन बी सी। मुझे बोलो अगर एक कॉन्ग्रुएंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी है, तो मैं बोल सकती हूँ सी को, इसको हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं मैम, क्योंकि ये गिवन में दिया है। तो इधर लिखेंगे पुट सी ए इज इक्वल टू ए बी, क्यों? गिवन में ऐसा है। ओके, अगर इसे पुट करेंगे यहाँ पर तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। देखो ए ई अपॉन ए बी ई अपॉन ई सी, तो वाई किससे? कन्वर्स बी पी टी, we can say that ED is parallel to BC। डन। आ गया कैसे प्रूव किया? तो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर, दोनों तरफ से एंगल बाइसेक्टर लगाया, यहाँ पे सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट थी तो वो कट हो गए, जो बच गया वो दोनों साइड आ गए, तो वो कन्वर्स हमने उसको प्रूव कर दिया। होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 पूरा देख लिया। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपसे करवाने वाली पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ पार्ट 1 और मैथ पार्ट 2, उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे, वन शॉट भी लेने वाले हैं। और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।